राजनीति में सक्रिय होना देखना चाहते थे, जिनका नाम है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। लेकिन आपसी मतभेद के चलते दोनों भाई अलग हो गए। दशकों तक वो अलग रह रहे हैं, अलग से अपनी राजनीति कर रहे हैं, अलग राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अब कुछ ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें ये दोनों भाई एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के दशकों पुराने कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो लगभग 1960 से भी पहले जुड़े हुए रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे के साथ काम किए हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आपने महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखते देखा। आपने पहली बात तो जब इतने समय तक अलग रहे हैं और अब जब साथ आने वाले हैं, आपको लगता है कि शिवसेना को और बाला साहेब ठाकरे को जो उनकी विचारधारा थी उसको इससे लाभ होगा? जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब जब एक साथ आने की तैयारी में हैं, आपको लगता है कि ये सही हो रहा है? सही रहे होना मांगते, दोनों साथ में होना मांगते, महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों भाई भाई घटना ठाकरे घटना है। अच्छा, कटक मंगल बाला साहेब ठाकरे को, क्योंकि आप उनके साथ काम किए हो, उनका क्या कहना था दोनों को लेकर? दोनों साथ में होना मांगता था। ये बीच में कुछ ना कुछ करके खराब हो गए, लेकिन अभी दोनों साथ में होगा, बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। बस ये सबका दिल का बात में सरकार के लिए अच्छा है। उद्धव ठाकरे अभी महाविकास आघाड़ी के हिस्सा हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी कुछ खास जो है परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कि यदि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आ जाते हैं तो उनको एक पार्टी के तौर पर फायदा होगा और मराठी मानुस को फायदा होगा? ये तो फायदा तो मराठी मानुस को तो होने वाला है, पर उसमें क्या दो भाई एक होगा तो महाराष्ट्र का नाम रहेगा। जो बाला साहेब का नाम अभी जो कम हो गया था वो आज नाम वापस ऊपर आ जाएगा। जो बाला साहेब की मेहरबानी से आज शिवसेना गढ़ एक है और उसमें दो फायदा होएगा तो दोनों भाई को होएगा। मगर इसमें क्या दोनों भाई के झगड़े में तीसरा फायदा उठाता है। कौन है जो तीसरा फायदा उठा रहा है? वो पार्टी का नाम कभी बहुत से पार्टी है, कोई चाहता नहीं है कि दो भाई एक हो गए, पर मैं बोलता दोनों भाई एक हो जाएगा ना तो महाराष्ट्र की शान हो जाएगी। शान हो जाएगी। अंकल, आप क्या बोलेंगे? जिस प्रकार की आप मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे को आपको लगता है कि राज ठाकरे यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ऊपर उठने के लिए? महाराष्ट्र के लिए अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए गुड न्यूज़ रहेगी है अगर जो दोनों एक साथ में रह जाएंगे तो। बस इतना ही चाहता हूँ। बीएमसी का चुनाव भी होने वाला है, तो यदि दोनों इसमें आते तो आपको लगता है कि जो मराठी मानुस का मुद्दा है या फिर जो आम जनता की मुद्दा है उसको वो बेहतर समझ पाएंगे, बिकॉज दोनों मुंबई से ही हैं? ऐसे तो सभी लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा बीएमसी में जानकारी ज़्यादा है, इसके लिए उनको अच्छा रहेगा बीएमसी में आने के लिए। दोनों को आपके हिसाब से मिलना चाहिए। आंटी, आप क्या बोलेंगी? दो भाई एक हो जाए अच्छा है। क्यों ऐसा? हाँ, तो आम पब्लिक के लिए बराबर है। हाँ, शिवसेना रहेगा तो अपन भी उसके साथ में ही है। दो भाई एक रहना चाहिए। यानी आप चाहती हैं कि शिवसेना एक हो जाए? हाँ, शिवसेना एक ही हो जाए, दोनों भाई भी एक हो जाए तो अच्छा है अपने लिए। राज साहब का भाषण बहुत अच्छा है। ऐसा राज साहब का भाषण सुनेगा, बाला साहब है अभी भी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बाला साहेब है तो राज ठाकरे साहब, उसका जो बोलने का भाषण देने का जो स्टाइल है वो ऐसा लगता है कि बाला साहेब ही खड़े हैं। साहब का साथ पहले का मैं ये है। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो तस्वीर है बाला साहेब ठाकरे के साथ काफी साल पुरानी की है। कौन से साल की तस्वीर है? ये 25 साल के ऊपर हो गया। 25 साल पुरानी ये तस्वीर। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे के साथ मौजूद हैं और क्योंकि उनके पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहे हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि यदि दोनों भाई साथ आएंगे तो शिवसेना की जो लीगेसी थी वो एक बार फिर से जिंदा हो जाएगी। जिंदा है, अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन अभी शिवसेना आपको टूटी हुई लग रही है कि नहीं 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 नहीं, शिवसेना टूटेगा नहीं, कोई टूटने का वाला टूटेगा नहीं। उद्धव साहब को भी कोई हिला नहीं सकता है, उसका गढ़ बहुत मजबूत है। जैसा राज साहब का है वैसा दोनों, अच्छा दोनों भाई एक हो जाएगा ना तो और गढ़ बड़ा हो जाएगा। तभी कोई तो ऐसा महाराष्ट्र का किला जीत लिया दोनों भाई ने। बस बस वही वही महाराष्ट्र का किला। कुछ और लोग हैं, जरा इनसे जान लेते हैं। आपका अगर हो गया हो भेल बनाकर, तो जिस प्रकार की स्थिति में अभी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे हैं, आपको लगता है कि दोनों को साथ आना चाहिए? साथ आ जाएंगे तो भाई महाराष्ट्र की शान बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, दोनों भाई अगर एक हो जाते हैं तो। और उसके अलावा
बाला साहब ठाकरे का भी फिर से जो है नाम जागरण हो जाएगा। शिवसेना जो थोड़ी सी कमजोर पड़ती नजर आ रही थी वो अब हाँ, strong हो जाएगी। वो और मजबूत हो जाएगी। अगर दोनों भाई अच्छे हैं, अगर एक हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। कहाँ से हैं आप? हम यूपी। यूपी से हैं। हाँ तो वहाँ की राजनीति को आप समझते होंगे ज़्यादा। हाँ, तो फिर यहाँ पर आप क्यों चाह रहे हैं कि राज ठाकरे और ये साथ आ जाए? हमको यहाँ रहना है, यहाँ कमाना खाना है, तो नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो आपको लगता है कि अगर ये साथ आ जाएं तो जो मराठी मानुस का मुद्दा है या फिर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप यहाँ के स्थानिक हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो आपके मुद्दों को समझ पाएंगे? क्यों नहीं समझेंगे? जब बाला साहब ठाकरे समझते थे तो वो ये और लोग क्यों नहीं समझेंगे? तो यहाँ पर आप इन लोगों को सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि आखिर क्या वो कारण है जिसके चलते उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एकत्र आना चाहिए और आखिर क्यों ये महाराष्ट्र की राजनीति में खासतौर पर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा रखने वाले और उनकी विचारधारा पर चलने वाले शिवसैनिकों के लिए ज़रूरी भी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।